हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जनाब कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है और हम पढ़ाई करेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने एम को हम अचीव कर पाएंगे। अन्यथा हम क्या कर पाएंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने एम पर फोकस नहीं रह पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में ढेरों क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लगातार अभी हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में बने रहें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया चलती रहे। आज चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में L10 की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में L9 चैप्टर तक, L9 वीडियो तक हम इसमें पढ़ चुके हैं, जो कि सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अपने सेशन को हम चालू करते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। कौन से? वॉच लेक्चर्स डेली और मेक नोट्स, साथ के साथ डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स को हमें फॉलो नहीं करना है। क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट। असाइनमेंट को हम सॉल्व करते चलें, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन पहला है 116। अब तक 115 क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए, एक विलियन के अनुसंख्या गुण निम्न पर निर्भर करते हैं। क्या कहता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। भाई, कॉलिगेटिव अनुसंख्या गुण किस पर निर्भर करता है? आपको पता है, विलय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ये बात हम पढ़ते हुए आए हैं, तो ये ऑप्शन देख लें। विलय और विलायक की प्रकृति पर नहीं करता, केवल विलय की प्रकृति पर नहीं करता, विलायक की प्रकृति पर नहीं करता। भाई ये भी नहीं होगा। एक ही बच गया। कौन सा? विलय तथा विलायक के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करेगा। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनका नाम ही यही है, अनुसंख्यक गुण अणु की संख्या पर डिपेंड करेंगी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्न में कौन सा गुण ताप को परिवर्तित करने से परिवर्तित नहीं होता है? अब देखिए, ये कंसेप्ट हम सीखें। ताप के परिवर्तन करने से कौन से गुण प्रभावित होंगे? जिनमें आयतन आएगा। भाई मेरे, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जिसमें आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वो चेंज होंगे। अब व्हाट डज चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर? नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आयतन आ गया इसमें, तो ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं है, बहुत मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ कंपोनेंट MF। क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स की बात। इसमें आयतन नहीं आता है भाई मेरे, आयतन नहीं आता है, तो यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा? यही क्या होगा? टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा स्लाइड है उनको हटा दे रहा हूं मैं। NaCl, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे अनुसंख्यक गुण वाले क्वेश्चंस हैं आज। NaCl और सोडियम सल्फेट के 0.1 m विलियनों का परासरण दाब होगा। परासरण दाब की बात कर रहे हैं। NaCl और Na2SO4, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड Na2SO4 विल बी। NaCl और सोडियम सल्फेट का परासरण दाब किस पर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई मेरी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अनुसंख्यक गुण है किस पर डिपेंड करता है? कणों की संख्या पर। अब NaCl कितने आयन देगा? यहां देखें, आंसर कैसे अप्रोच करेंगे। NaCl कैसे ब्रेक होगा? Na+ और Cl-, 2 आयन बना रहा है भाई। ये कितने आयन बना रहा है? 2 आयन्स बना रहा है। साथ ही साथ सोडियम सल्फेट की बात करूं,
देखिए Na2SO4 क्या देगा 2Na प्लस SO4 माइनस, टोटल कितने आयन बन गए 3 आयन। ये 3 आयन बन रहे हैं और वहां पर NaCl में कितने बन रहे थे, NaCl में बन रहे थे 2 आयन, 2 बन रहे थे। तो परासरण दाब कैसा गुण है, अणुसंख्या गुण और अणु की संख्या पर डिपेंड करेगा। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका ज्यादा होगा, मतलब Na2SO4 का परासरण दाब NaCl से क्या होगा, ज्यादा होगा। यही उत्तर देख लें। देखिए क्या है, समान नहीं होगा। NaCl विलयन के परासरण दाब Na2SO4 विलयन से अधिक होगा, नहीं। Na2SO4 विलयन का परासरण दाब NaCl से अधिक होगा, यस। दोनों एक ही लिख रहे हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन विल बी लेस, इसमें कम है। ये आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन विल बी मोर देन NaCl सॉल्व। थर्ड नंबर होगा, Na2SO4 का ज्यादा होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये कम आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये नहीं होगा, Na2SO4 का कम नहीं होता, Na2SO4 का भाई अधिक होगा। और ये बात समझ ले सही ढंग से कि जब कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी भाई बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए ग्लूकोज दे रखा है, NaCl BaCl2 के सममोलर विलयनों में परासरण दाब का सही क्रम होगा। अब परासरण दाब अभी बात करी थी सर, अभी आपने बताया है जिसके कणों की संख्या ज्यादा होगी परासरण दाब उसका ज्यादा होगा। अब कणों की संख्या निकाल लें, क्या है, ग्लूकोज NaCl और BaCl2 यहां पर देखिए 3 है हमारे पास। क्या है, एक तो ग्लूकोज है, इसका आयनन नहीं होगा, नॉट आयोनाइज्ड। पहली बात, ग्लूकोज का आयनन नहीं होगा। और क्या है, NaCl है भाई, तो NaCl क्या ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस। ये सारी जनता जानती है कि NaCl किस में डिवाइड हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो टोटल कितने आयन बन रहे हैं, 2 आयन्स बन रहे हैं। और BaCl2 की बात करूं तो Ba प्लस 2 Cl माइनस, टोटल आयन कितने, 3 आयन्स बन रहे हैं, 3 आयन्स बन रहे हैं। तो यहां पर परासरण दाब किसका होगा, ये इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, तो 3 2 और 1, ये ऑर्डर होगा 3 2 1। ये देख लें, BaCl2 का सर्वाधिक, ये ग्लूकोज नहीं होगा, और NaCl सर्वाधिक, ग्लूकोज नहीं होगा। ये देखो BaCl2 NaCl ग्लूकोज, ये आंसर हो जाए। इस प्रकार हमें अप्रोच करनी है, कणों की संख्या को निकालना है, तब आंसर हमारा निकलकर भाई आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब निम्न में कौन सा 1 atm दाब पर उच्चतम कथनांक रखेगा, उच्चतम कथनांक कौन रखेगा, एलिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा गुण है, अणुसंख्या गुण है भाई। ये भी आपको बताया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और कथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा परासरण दाब। ये अणुसंख्या गुण अणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं भाई ये। अब यहाँ पर कौन सा है, अणु की संख्या देख लो। 1 atm पर कथनांक रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, NaCl। आपको बताएं अभी कितनी बार कर चुके हैं, Na प्लस Cl माइनस, टोटल 2 आयन दे रहा है भाई। ये तो पहला। दूसरा सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज का ही भाई है, तो इसका आयनन नहीं होगा, आयनन नहीं होगा।
तीसरा 0.1 m BaCl2, BaCl2 क्या देगा, Ba+2 प्लस 2Cl माइनस। टोटल आयन भाई कितने बना रहा है, 3 आयन बना रहा है। और ग्लूकोज, लो ग्लूकोज को भी लिख देता हूं, ग्लूकोज का आयनन नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, BaCl2 का होना चाहिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो NaCl नहीं होगा, सुक्रोज नहीं होगी, ये होगा भाई BaCl2 का होगा। नोट कर लें, तब आगे की ओर चलते हैं। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन से विलयन उच्चतम क्वथनांक रखेंगे। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज और NaCl, ये CS या ये क्या है, CaCl2, CaCl2। अब आप देख लीजिए आयन किस में ज्यादा बनेंगे, पार्टिकल्स किस में ज्यादा बनेंगे, उसका ही क्वथनांक क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा। तो ग्लूकोज का आयनन नहीं होता, अभी हमने देखा था ग्लूकोज आयोनाइज्ड नहीं होता। सुक्रोज ये भी ग्लूकोज का ही भाई है, इसका भी आयनन नहीं होता। NaCl अभी आपको ही बताया था, Na+Cl- कितने 2 आयन्स बनेंगे। और CaCl2 फोर्थ क्या है, CaCl2 क्या बनाएगा, Ca+2 और 2Cl-, टोटल आयन 3। सबसे ज्यादा किस में बन रहे हैं, CaCl2 में। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, CaCl2। अणुसंख्या गुण आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, जिसके आयन ज्यादा बनेंगे उसका ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई। चलिए ये एक्स्ट्रा स्लाइड्स को मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन डिलीट नहीं कर रहा हूं। निम्न में कौन सा जलीय विलयन उच्चतम क्वथनांक रखता है, वही रिपीट हो रहा है क्या, अलग है कुछ थोड़ा सा। उच्चतम क्वथनांक रखता है जहां प्रत्येक स्थिति में विलय के 10 ग्राम उपस्थित है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ईच केस हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 10 ग्राम है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूले भी हमें सीखने, डेल्टा TB = I KB × M, मोलेलिटी है। और मोलेलिटी मोल से, मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसका डेल्टा TB ज्यादा होगा, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोल्स भाई कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास जिसका कम होगा, गिवन मास तो सेम ही है, 10 ग्राम ही दे रखा है। NaCl और KCl है हमारे पास, NaCl और KCl। NaCl 23 + 35.5, ये 39 + 35.5, ये कितना आ जाएगा इसका मास, 30 40 50 58.5, और इसका 30 60 69 74.5। जिसका मास ज्यादा, यही तो लिखा है, मास ज्यादा तो मोल उसके क्या बनेंगे, कम बनेंगे। हमें मोल ज्यादा चाहिए, ये पूछा गया है कि यहां पर देख लें दोबारा, किसका उच्चतम क्वथनांक होगा, जिसके मोल ज्यादा बनेंगे। और मोल जब बाहर तो इन्होंने 10 ग्राम तो सिमिलर दे रखा है, जब हम मोल्स की बात करेंगे तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके भाई मोल ज्यादा बनेंगे ना। तो यहां पर जो होगा, किसके मोल ज्यादा बनेंगे, NaCl की। देखिए NaCl के क्यों बन रहे हैं मोल, यहां पर आप देख रहे हैं NaCl के मोल क्या हो रहा है,
यहाँ पर 58.5 बन रहे हैं NaCl के मोल, 58.5 बन रहे हैं। डेट मीन्स इसके 74.5 है बाहर, इसका 58, इसके मोल ज्यादा बनेंगे, तो NaCl का क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा KCl से, ये हो जाएगा। तो उत्तर देख लें, जिसका हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज KNO3 AlCl3 के सममोलर विलयनों के हिमांक का क्रम होगा। देखिए हिमांक में अवनमन होता है, डेल्टा PF बराबर क्या होता है IKF इंटू N। मोलों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी, तो हिमांक क्या होगा, कम होता है। कथनांक में उन्नयन होता है, बढ़ता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई, डिप्रेस होता है। कब होता है, जब कणों की संख्या बढ़ती है या मोल्स की संख्या क्या होगा, बढ़ती है। अब यहां पर देखिए क्या है, ग्लूकोज है और KNO3 और AlCl3। यहां पर देखिए ग्लूकोज अभी देखा आयनित नहीं होगा, आयनित नहीं होगा तो इसके कण कितने रहेंगे, एक ही रहेगा। और क्या है ग्लूकोज के अलावा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, कैसे अपघटित होगा, K प्लस NO3 माइनस, कितने, 2 अणु बना रहा है। और तीसरा क्या है, AlCl3 Al प्लस 3 माइनस, कितने अणु बना रहा है, 4 आयन। तो जो ज्यादा आयन बनाएगा उसका अवनमन क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा उसका अवनमन। तो मतलब सबसे कम किसका होगा, AlCl3 का होगा। जितने ज्यादा बनेंगे उसका हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा बनेगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो AlCl3 से ज्यादा KNO3 और इससे ज्यादा, ये ऑर्डर रहेगा इसका। AlCl3 का सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इसके कण क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। उत्तर देख लें इसका, मैच करें, ये नहीं होगा, यही होगा AlCl। पहला आंसर हो जाएगा। AlCl3 के सबसे ज्यादा आयन बन रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में तो उन्नयन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक में क्या होता है भाई, अवनमन होता है, हिमांक घटता है कणों की संख्या बढ़ने पर। तो ये पूछ रहा है कि सममोलर में हिमांक कम किसका होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज किसका होगा। आर इन द ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे कम इसका ही होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में कौन सा न्यूनतम हिमांक रखता है, ऐसा ही सिमिलर भाई करके देखो। जिसमें कण की संख्या ज्यादा बनेगी उसका आयनन ज्यादा होगा, उसका कम बनेगा, न्यूनतम होगा। जैसे K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस Cr2O7 माइनस, कितने आयन बने, 3 आयन। और दूसरा क्या है NH4Cl, ये क्या देगा NH4 प्लस Cl माइनस, तो क्या देगा 2 आयन्स देगा, ये भी 2 आयन्स देगा। और तीसरा क्या है BaSO4, ये भी कितने आयन देगा, Ba प्लस 2 और SO4 माइनस 2। और चौथा क्या है Al2SO4 का होल थराइज, Al2SO4 का होल, ये कैसे ब्रेक होगा, 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, टोटल 5। तो इस सबसे कम इसका ही होगा, सबसे ज्यादा बन रहे हैं ना इसमें कण। तो अब आप देख लें सबसे ज्यादा इसमें बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा Al2SO4 का होल थराइज, ये आंसर हो जाएगा भाई मेरे। जिसमें ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा पार्टिकल्स बनेंगे, ज्यादा कण बनेंगे, उसका हिमांक अवनमन उतना ही ज्यादा
और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.1 m विलियन के लिए अणुसंख्या गुण का क्रम होगा। ऐसी क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, हमने कई बार कर चुके हैं इनको। सबसे ज्यादा देखिए जिसमें ज्यादा आयन बन रहे हैं Na3PO, NaCl में तो 2 ही बनते हैं और ये नहीं होगा। यहां पर देखें Na3PO4 है, क्या होगा 3Na प्लस PO4 -3। टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं इसमें। Na2SO4 में कितने बनते हैं, 3 ही बनते हैं। NaCl में 2 ही बनते हैं, तो यही हो जाएगा भाई इसका आंसर। Na2SO4 देखो कैसे ब्रेक होगा, 2Na प्लस और SO4 -2, टोटल कितने 3 आयन ही बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा 4 भाई किस में बनेंगे, Na3PO4 में बन रहे हैं। तो आज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए और चलिए, समान मोलरता वाले BaCl2 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। BaCl2 T1 है और KCl T2 है कि अधिक तनु विलयनों के कथनांक के मध्य सही संबंध होगा। अब आयन में इसको ब्रेक कर लें, BaCl2 और KCl। देखो BaCl2 क्या देगा, Ba + 2Cl माइनस कितने आयन बना रहा है, 3 आयन बना रहा है। और क्या है KCl, KCl K प्लस Cl माइनस, ये 2। तो क्या होगा, BaCl2 का ज्यादा होगा KCl। अब BaCl2 का क्या है T1, डेट मीन्स T1 ग्रेटर देन T2, ये आंसर होना चाहिए। T1 ग्रेटर देन क्या होगा भाई, T2 होगा। तो इसमें देख लें क्या ऑप्शन है क्या कहीं, T1 ग्रेटर देन T2। इनको नोट करें तब आगे की ओर चलेंगे। हाँ भाई कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 ग्राम जल में 8.1 ग्राम HBr वाले विलयन का हिमांक क्या होगा, माना कि अम्ल 90% आयनित होता है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 8.1 gram HBr in 100 gram water, assuming the acid to be 90% ionized, और KF दे रखा। देखिए कैसे करेंगे, पहली बात तो डेल्टा TF का क्वेश्चन है, हिमांक का है, फॉर्मूला I × KF × M, ये फॉर्मूला होता है। KF हमें कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है। अब पहले तो I निकालो, देखो I HBr है, I कैसे निकालेंगे, H + Br माइनस, मान लीजिए पहले इसके मोल 1 थे, इनका 0 0, अल्फा डिसोसिएट हो गया तो ये अल्फा है। तो ये क्या बन गया, टोटल आयन कितने हो गए, 1 - अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, 1 + अल्फा। I क्या आ जाएगा, 1 + अल्फा आ जाएगा। अब 90% आयोनाइज्ड हो रहा है, देखो I बराबर हो गया 1 + अल्फा, और 90% आयोनाइज्ड मतलब अल्फा = 0.9 हो गया और I बराबर हो गया 0.9, डेट इज 1.9। I की वैल्यू आ गई और KF की हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, KF दे रखा है 1.86 दे रखा है सर, KF आपको दे रखा है 1.86। और क्या चाहिए, M और चाहिए। अब देखो M को भी निकालेंगे,
फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ बराबर आई 1.9, के एफ 1.8, एम क्या होता है, मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। यदि ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टी। अब मोल कैसे निकालते हैं भी आपको बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालेंगे। गिवन मास यहां पर कितना दे रखा है, गिवन मास हमें दे रखा है 8.1 ग्राम HBr, और मोलर मास HBr का, देखिए HBr का मोलर मास कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना होगा, 81 होगा इसका मोलर मास HBr का 81। तो हम क्या लिखेंगे, 8.1 अपॉन 81 इंटू वेट ऑफ कितना दे रखा है, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई। इस सब को सॉल्व कर लेंगे और डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कर लो फटाफट इसको सॉल्व। ये तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.53। ये डेल्टा टी एफ आ गया। अभी भाई ये आंसर नहीं है, ये तो क्या है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई। और आपको पता है डेल्टा टी एफ, इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा टी एफ क्या होता है बताइए, टी नॉट एफ माइनस क्या होता है, टी एफ, ये होता है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। टी नॉट एफ क्या है, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का माइनस किसका, सॉल्यूशन का। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस, ये वहां गया माइनस डेल्टा टी एफ। अब यहां पर देख लीजिए टी नॉट एफ कितना होता है वाटर के लिए, 0 माइनस 3.53, और आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस। ये उत्तर होना चाहिए। माइनस 3.53 दे रखा है क्या, दे रखा, ये हो जाएगा। बात आ रही कुछ समझ में आपके भाई। देखिए पहले डेल्टा टी एफ निकाल लिया। डेल्टा टी एफ होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कम होता है ना, तो टी एफ पूछा गया इन्होंने, टी एफ कितना होगा, टी एफ बराबर होगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस 3.53, तो आंसर माइनस 3.53 आ जाएगा। नोट कर ले भाई, इसको भी कर लिए नोट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट, कितने और हैं देख लेते हैं एक बार। लास्ट, चलिए कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, लास्ट ही है। इसको और देखिए भाई, जल में NaCl को 100% वियोजित मानते हुए NaCl के 1 मोलल विलयन का हिमांक होगा। The freezing point of a 1 molar NaCl solution, assuming NaCl to be 100% dissociate. फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कैसे करेंगे, जैसे ही पहले वाला किया था वैसे ही करना है। क्या होता है, I इंटू के एफ इंटू एन। एन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है 1 मोलर, और के एफ दे रखा है वाटर का 1.86। आई क्या दे रखा है, 100% आयोनाइज्ड मान लें। NaCl क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो 2 बना रहा है, आई बराबर क्या हो गया, 2। ये हो गया पहली बात, तो कर लें डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ 1.86 इंटू 1, कितना आ गया,
6 दूनी 12 2 हासिल पाई 1 और 8 दूनी 16 17 3.72 आ गया। ये क्या आ गया 3.72। और डेल्टा टी एफ अभी बताया था क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हमें चाहिए टी एफ, तो टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ 0 होता है और ये कितना निकाला 3.72 और टी एफ बराबर क्या आ गया 3.72। आंसर आ गया। देखो अब देखिए सर, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है माइनस भी। कौन सा उत्तर होगा, ये होगा, ये वाला होगा माइनस वाला। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस पर अप्रोच करनी है और ज्यादा से ज्यादा हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाने हैं। और भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार चैनल पर आप लगातार बने रहें और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।